संसार में 2 दिन के लिए आए हो, यहाँ पे कोई आकर के अमर नहीं हुआ है। तुझे जाना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। ऐसा करके क्यों जाऊं जो आपके जाने के बाद आपका नाम उठे तो बुराइयों में। ऐसा कर जाओ जो लोग याद करे कि वाह फलाना आदमी बहुत ही अच्छा था, हमेशा भगवान का कीर्तन करता था, हमेशा टोक टोक करके बोलता था, सभी कार्य में आगे रहता था। कहते हैं रह जाएगा हो रह जाएगा, यहाँ जाने के बाद क्या रह जाएगा, हो रह जाएगा, हो रह जाएगा, रह जाएगा आदमी नाम का। और क्या भरोसा है इस जिंदगी का, इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है। अगर यहाँ कुछ रह जाएगा तो सिर्फ आपका नाम, आप क्या करेंगे वही आपकी चर्चा यहाँ पे होगा। आप बुराई करके जाएंगे तो यहाँ चर्चा आपके बारे में बुराई होगी। अच्छा हुआ चला गया, बड़ा दुष्ट था ये, अच्छा हुआ चला गया, बड़ा ही दुष्ट था। लेकिन अच्छे करके जाओगे तो कहेगा क्या मालूम है, अरे बड़ा संत था, अच्छा करके गया था। अच्छा मान लो मुझे यहाँ पे बुलाए हैं, कल तो मैं चला जाऊंगा, अभी चला जाऊंगा, लेकिन मैं यहाँ कैसा कर जाऊंगा, कैसा आपके साथ व्यवहार कर जाऊंगा, किस प्रकार से कथा सुनाऊंगा, वह मेरे जाने के बाद चर्चा होगा। अच्छा करके जाऊंगा तो अच्छा चर्चा होगी, गलत करके जाऊंगा तो गलत चर्चा हो जाएगी। इसलिए तो कहता है भजन में, रह जाएगा हो रह जाएगा, हो रह जाएगा, हो रह जाएगा, रह जाएगा आदमी नाम का। और क्या भरोसा है इस जिंदगी का, हो श्वास रुक जाएगी चलते चलते। अरे भैया अगर कहते हैं कि सभी चीज तो बता के होता है, लेकिन 2 ऐसी चीज है, क्या, मृत्यु और जन्म। जन्म कोई लेता है तो कोई बताता नहीं है कि मैं आ रहा हूं, और मृत्यु जब आती है तो मृत्यु भी नहीं बताती है कि मैं आने वाली हूं। श्वास कब रुक जाएगी कहना मुश्किल है, और श्वास रुक जाएगी चलते चलते। चलते बोलते श्वास जहीं रुकेगी वहीं राम नाम सत्य हो जाएगा। हो श्वास रुक जाएगी चलते चलते, और क्या, क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते। क्षमा भी बुझ जाएगी जलते जलते, और क्या, और दम निकल जाएगा, और दम निकल जाएगा, हो दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा रोशनी का। और क्या भरोसा है इस जिंदगी का, जिंदगी एक किराए का घर है, और जिंदगी एक, हो जिंदगी एक, जिंदगी एक किराए का घर है, एक दिन बाहर निकलना पड़ेगा। भैया जिस तरह कमरे को तुम जब कहीं पढ़ने जाते हो, हजारीबाग, रांची, धनबाद इत्यादि कहीं भी जाते हो, किराए पे रूम लेते हो, जब तक किराए की वैलिडिटी रहती है 30 तारीख आने के बाद कहता है यहां से हटो, क्योंकि तुम्हारी वैलिडिटी खत्म हो गई है। तुम्हारी वैलिडिटी जो किराया दिया था, वह किराया का वो जो अवधि थी समाप्त हो गई है, तुम निकलो। लेकिन मोह माया करोगे, यहाँ तो 2 महीना रहे थे, कैसे छोड़ के जाएंगे, यहाँ पे चिलगम खा के चिपकाए थे, यहाँ पेन से लिखते थे, यहाँ पे सोते थे, हम नहीं निकलेंगे। तब मकान मालिक आएगा और 2 डंडा लगाएगा, उस पर जमराज के दूत आएगा, इस मकान को खाली नहीं करना चाहोगे तो जम के दूत आएगा, काल फांस में बांधेगा और लिखते हुए लेके चल देगा। जिंदगी एक किराए का घर है, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। देहस्थिमान सुदरे विमतिम त्यजत्वम जाया सुता जिसु ममताम विमुंचा पश्यानि सब जगदितम क्षणभंगुनिष्ठम वैरागरागरस्को भवभक्ति निष्ठा धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान सेवस साधु पुरुषां जहि काम तृष्णाम अन्यस दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। अर्थात ये जो देख रहे हैं ना मकान, ये जो शरीर देख रहे हैं किससे बना है,
देहस्थि मांस रुधिरे, यह जो देह है यह मांस भरा हुआ है। इस मांस के बीच में अस्थि मतलब हड्डी, इस मांस के बीच में हड्डी है और इस हड्डी और मांस के बीच में रुधिरे खून भरा हुआ है। और देहस्थि मांस रुधिरे, एक दिन यह मांस हड्डी रुधिर भीमतिम त्यजत्वम, एक दिन त्याग देगा, एक दिन यह भी त्याग देगा। अरे भैया, धर्म पत्नी जिसको कहते हो वो तो बहुत दूर की बात है, गांव वाले बहुत दूर की बात है, बेटा बेटी तो एक अलग अंग है, इसकी बात तो छोड़ो। इस प्राण से जो यह शरीर चिपका हुआ है यह तेरा साथ नहीं जाएगा, अंतिम में चिता में जल के राख हो जाएगा। देहास्तिराधुरे भीमतिम त्यजत्वम, और जाया सुता दिशु सदा ममताम विमुंचा, जिसे धर्म पत्नी कहते हैं वह बेचारी ज्यादा से ज्यादा घर के दरवाजे तक रोती रहेंगी। पुत्र जो है सो अग्नि संस्कार कर देगा, गांव वाले स्मशान घाट चले जाएंगे। और कहां जाएगा? मैं कह रहा हूं 2 दिन पूर्व कहा था क्या, और माटी के बनल शरीरिया और माटी में मिल जाई ये भाई हो। भैया पिछले साउंड थोड़ा कम करो भाई, ये कान ही उड़ा दे रहा है। और माटी, हाँ ठीक है श्री राधे। और माटी के बनल शरीरिया और माटी में मिल जाई ये भाई हो, और केहू कुछ लेके नाही जाई, और केहू कुछ लेके नाही जाई ये भाई हो, और केहू कुछ लेके नहीं जाए। क्या भैया लेके जाओगे? साथ में कुछ लेके जा पाओगे? नहीं तो क्यों मोह माया करता है? और क्या तू लेके आया है? क्या तू लेके जाएगा? और क्या तू लेके आया है? क्या तू लेके जाएगा? और तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, और तूने जो कमाया है दूसरे ही खाएगा। और क्या तू लेके आया है? क्या तू लेके जाएगा? देहस्तिमान सुरद्रे विमतिम तजत्वम जाया सुतादिसु ममताम विमुंच पश्चानिसम जगदितम क्षण भंगुनिष्ठम। ये संसार तेरे लिए क्षण भंगुर है। जिस तरह पानी में जिस तरह बुलबुला उठता है ना, और थोड़ी सी भी हवा लगती तो बुलबुला जो है सो फट करके समाप्त हो जाती है, उसी तरह पानी का ये बुलबुला है। किस दिन फटेगी ये कहना मुश्किल है। माया मरी न मन मरा हो, माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा न मरी, कह गए दास कबीर रे भैया, कह गए दास कबीर। भैया माया तो अपनी तरफ खींचेगी, माया से पीछे कैसे छुड़ाना ये तो आपको समझना है। भगवान के भजन से ही माया से बच सकते हो, और दूसरा कोई भी नहीं। कहते हैं मृत्यु की 5 घंटा बचती है, 5 घंटी। आपको कोई कैसा सोचता हुआ मन में, अरे अभी तो जवान, अभी तो बालक है, थोड़ा बड़ा हो जाएंगे भगवान का भजन करेंगे, अभी थोड़े मर रहे हैं। पता है कि कब मरोगे? चलो कोई बात नहीं, पता है, मान लो तुम भविष्यवाणी करते हो मृत्यु कब आएगी, लेकिन भैया जब जवान हो जाओगे तो कहोगे कोई बात नहीं है, थोड़ा बेटा बेटी शादी हो गई, सब कुछ हो गया, थोड़ा बुढ़ापा आ गया, अब भजन कर लेंगे। लेकिन जैसे बुढ़ापा हो गया, थोड़ा सा बेटा को शादी कर ही लिए, अब थोड़ा पोता का भी शादी कर लेते तो ठीक ही रहता। अब पोता का भी शादी कर लेते तो भी ठीक रहता। माया पकड़ते जा रही है, एक दिन राम नाम सत्य हो जा रहा है। भैया मौत की 5 घंटी बजती है। पहली घंटी आपको सूचना भी किया जाता है कि तुम्हारी मृत्यु नजदीक आ रही है। पहली घंटी क्या बजती है मौत की? बाल सफेद हो जाना। भगवान कहता है भले आदमी
तू जवान था, बहुत अकड़ के चलता था, लेकिन अब बाल सफेद हो गया, मृत्यु आने वाली है, भजन कर। लेकिन क्या करते हैं, कहता है अभी नहीं मरना है, तो फिर क्या करना है, काला मेहंदी से काला काला, अभी तो जवान रहना है। नहीं समझता है, नहीं सुधरता है, दूसरी घंटी बजती है फिर से, दांत सब बाहर। भगवान कहते रे भले आदमी अब तो भजन कर ले, बहुत चनाचूर गरम खाया है, बहुत चनाचूर गरम खाया है, बहुत चीज खाया है, अब तो भजन कर ले, दांत सब बाहर हो गया है। अब खिचड़ी खा और दलिया पी और चुपचाप भजन कर, पूरी सब्जी इत्यादि ये सब छोड़ दे खाना, सादा साधारण खाओ और भगवान का भजन गाओ। लेकिन नहीं, डॉक्टर घर जाएगा और पत्ती सी खरीद करके लगवा लेगा। और हमारे शिवंश बाबू ने, छोटा सा बालक है, गोपाल जी है, गोपाल का स्वरूप है, शिवंश बाबू ने भगवान के चरणों में, श्रीमद् भागवत के चरणों में कान पे चढ़ावे, भगवान कल्याण करे, मनोकामना पूर्ण हो। बत्तीसी जाकर के डॉक्टर के यहाँ पे खरीद लेता है, नहीं अभी तो चनाचूर गरम और खाना है, अभी तो खाना और बाकी, अभी भजन नहीं करना है। भगवान कहते देखो 2-2 घंटी बज गई और अभी भी नहीं सुधरा है। तीसरी घंटी फिर भगवान सूचना नोटिस भेज देते हैं, फिर नोटिस भेजते हैं, तीसरी क्या, 3 जगह से टेढ़ा हो जाना। तो सोचता है, भगवान कहते हैं अरे भले आदमी तुम बहुत सिनतान के चलता था और कहता था कि मेरा जैसा कोई नहीं है, आज 3 जगह से टेढ़े हो गए हो, अब तो भजन कर। लेकिन नहीं, चवन परस और दूध खाना प्रारंभ हो जाता है, खूब चवन परस, अभी और सीधा रहना है, फिर भी भजन नहीं करना है। लेकिन फिर भगवान चौथी नोटिस भेजते हैं, क्या, आंखों से दिखना कम, आंखों से दिखना कम। भगवान कहते हैं संसार को बहुत देख लिया, संसार को, मोह माया को बहुत देख लिया, अब अंदर थोड़ा झांक के देखो, अंदर में जो परमपिता परमेश्वर जो हृदय में बैठे हुए रहते हैं उसे देखो, संसार को देखना बंद करो, अब तो दिखना बंद कर। लेकिन प्यारे प्यारे सज्जनों, क्या करता है, जाके तुरंत डॉक्टर घर जाकर के चश्मा खरीदता है और तुरंत पहन लेता है, अभी तो संसार को और देखना है, भजन अभी नहीं करना है। भगवान ने कहा कि कहो, बहुत सचेत किया से, बहुत नोटिस दिया, अब 5वां में घंटी नहीं बजता है, 5वें नंबर में घंटी नहीं बजती है, क्या बजता है, घंटा बजता है, घंटा। और क्या कहता है, राम नाम सत्य है, अगर कोई नोटिस नहीं, सीधा घंटा ही बज गया, राम नाम सत्य है, जाओ यहां से तेरा बुलावा चला हो गया।